अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि सब सही होंगे। आज है वेडनेसडे और मैंने अभी बस ये मैंने शुरू किया मैंने अभी बस स्टार्ट किया है ब्लॉग को। थोड़ा सा आज दिन ऐसे ही बस चला है। बहुत कुछ न्यूज़ ऐसी सुबह सुबह आपको मिल जाती हैं कि आपको कुछ करने को फिर दिल नहीं चाहता। आज भी मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है कि मैं एक तो मेरी बेटी की तबीयत रात बहुत ख़राब रही है, उसकी वजह से पूरी रात डिस्टर्ब रहे। और जो है सुबह सुबह जो है एक इंसिडेंट हो गया था फैमिली के अंदर, तो पता चला कि एक्सीडेंट हो गया था एक्चुअली। तो उस पर पता चला कि वो जो विक्टिम थी उनकी डेथ हो गई है। तो मैं बड़ा डिस्टर्ब हूँ, जब से मैंने ये सुना है तो मैं बड़ा डिस्टर्ब हूँ, क्योंकि पता नहीं, मैं तो वैसे ही इतनी ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि हम पता नहीं कितनी तैयारी करते हैं, कितनी तैयारी कि मैं ऐसा कर लूँ, मैं ऐसा कर लूँ, ये हो जाएगा, कल ये हो जाएगा। लेकिन लाइफ इतनी अनप्रेडिक्टेबल है। मिनट के अंदर एक छोटी लड़की, 3 बच्चों की माँ ख़त्म हो गई। मिनट है, इतनी सी छोटा। बस मैं आगे बताती हूँ कि हुआ क्या कहानी। खैर शुरू करते हैं हम आज का दिन। लाइफ तो चलनी रहती हैं, हम सब जाने वाला चला जाता है, हम बस सब अपने अपने कामों में हम बैठे होते हैं। बस स्टार्ट करते हैं आज का दिन जी। बस सुबह गई थी, सुबह उठी, मुस्तफ़ा को छोड़ा, सब अपना वही रूटीन की, जिम करके आई, आज लेग डे किया। लेकिन वहाँ भी मेरा आज दिल लगा नहीं है। मैंने आधी एक्सरसाइजेस की और आधी मैं छोड़ कर आ गई हूँ। अभी बस किचन की तरफ पेशकदमी है, क्योंकि सबको नाश्ता वगैरह कराया है अभी। अब जो है बस आज समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मैं अच्छा, और मज़े की बात ये कि मैंने ना उस जिसकी डेथ हुई है मैंने उसको कभी नहीं देखा। इवन वन टाइम इन माई लाइफ आई नेवर सीन दैट गर्ल। लेकिन वो बस मेरी कज़न की वाइफ थी। डिड यू फिनिश? मेरी कज़न की वाइफ थी। बस मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। लेकिन मैं इतनी एज़ मदर, उसकी 3 छोटी बच्चियाँ हैं, मैं एज़ मदर मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हूँ, क्योंकि माँ के बगैर बच्चों का कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। माँ में क्वालिटी है कि वो बाप की जगह ले सकती है, लेकिन बाप में क्वालिटी नहीं है कि वो माँ की जगह ले। मैं अपने बच्चों को देख रही हूँ। सुबह मुस्तफ़ा, जब मुझे न्यूज़ मिली तो मैं मुस्तफ़ा को तैयार कर रही थी, और अल्लाह मियाँ बस उन बच्चों का हामी नासिर, अल्लाह पाक उनके लिए अच्छा कोई इंतज़ाम कर दे। वो बच्चे बस अल्लाह अपनी ईमान में रखे, और जो चले गए उसके वारिसों को भी सब्र दे। क्या हुआ? अंडे का छिलका? आप अंडे का छिलका नहीं, ओट्स, ब्रेड में ओट्स है, उसमें आ रहा है। चले जी किचन की तरफ चलते हैं। ओ लाइट नहीं खुली हुई है यहाँ। चलें जी हम चलते हैं किचन की तरफ। किचन में आज क्या बनेगा? बदा बेटा बालकनी का दरवाज़ा बंद कर दीजिए जान। देखो अभी पूरी प्लेट गिर जाती। कहाँ जा रही हो जानम? ये वाली बालकनी। अभी वर्दा ने भी अभी तक ना चेंज नहीं किया है, वो ऐसे घूम रही है। रात मैंने नहला दिया था, अब ऐसे ही घूम रही है। बस अभी मैं थोड़ा सा ये देख लूँ, क्योंकि टाइम इतना होता नहीं है, और ये मुझे रोज़ जो है ना मटन के चक्कर में मुझे पढ़ना पड़ता है ना। बस जी बेटा, हाँ ये बंद कर दें, कर दें। अच्छा ये वाला कर दें, ये वाला कर दें। आ जाए आ जाए। तो वो टाइम लगता है। अभी 12 बज गए। अब मैं थोड़ा सा इसको चूल्हे पे तो कम से कम रख दूँ, ताकि ये जाते हुए मैं फिर इसको बंद कर जाऊँगी। थोड़ा बहुत तो काम इसका कुछ हो ही जाएगा। चलें स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा आज मैं सोच रही हूँ कि मटन में डाल दूँ लौकी, और आलू का कोई सालन अपने घर के लिए बना दूँ, और साथ में शामी रखे वो निकल जाएंगे। आज मेरा दिल ही नहीं चाह रहा है। मैं बहुत हाँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है। जी जान, इसको लौकी बोलते हैं। लौकी है। चलें जी तैयारी करते हैं, फिर चेंज करते हैं। मुस्तफ़ा को लेने जाना है, उसका टाइम हो रहा है, 12 बज रहे हैं, 5 मिनट हैं बस। 10 मिनट 15 मिनट में निकलना है। कम से कम हम तैयारी कर लें, आके चढ़ा देंगे। दिल ही नहीं चाह रहा मेरा आज बस मैं आ गई थी। मैं वैसे 9:30 पौने 10 जिम से मैं आती हूँ। आज मैं कोई 9:15 हो रहे थे, मैं जिम से भी आ गई थी, और आके मैं लेट गई, क्योंकि मेरी अपनी नींद भी पूरी नहीं थी। मुस्तफ़ा ने रात को बहुत उल्टियाँ की हैं। अल्लाह मेरे बच्चे को पता नहीं क्या हो गया है।
तो वो भी परेशान था, लेकिन उसको स्कूल लाजमी भेजना था। ये ख़त्म करो, रखो इसको, रखो, ये फिनिश करो पहले। वर्दा भी ना बहुत देर लगाती है खाने में, तो उसको मैंने भेज दिया क्योंकि उसकी ना फ़ाइनल टर्म की ना रिवीजन हो रही है। उसको मैंने भेज दिया है, बस अल्लाह करे कि वो वहाँ ठीक होगा ठीक इंशाल्लाह। ऐसे कुछ नहीं होगी उसको प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी अगर होता कुछ तो वो फ़ोन आ जाता है स्कूल से। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि अभी तक फ़ोन ऐसा कोई आया नहीं है। मैं बस स्टेशन में चलते हैं, फिर जो है चेंज करते हैं, फिर मुस्तफ़ा साहब को लेने चलते हैं। जी वर्दा बेगम को कर रहे हैं हम तैयार। ये जी मेरी गुड़िया तैयार हो रही है, वर्दा बतूल। फिर जो है जाएगी कहाँ? भैया को ले दे। नहीं, भैया को ले। ब्रश ब्रश। हाँ ब्रश तो रात को करेंगे ना, अभी तो कर लिया, हम रात को करेंगे। ये रही जी नया ब्रश आया है, तो अब वो है कि मुझे ना वो निकाल दें। आ जाए बाल बना, चलें बाल बना दें इनके। इसके बाल में मैं इतनी मेहनत करती हूँ। वर्दा इधर आगे हो जाओ थोड़ी, अरे उधर करो मुँह। इसके बालों में मैं इतनी मेहनत कोई करती हूँ, लेकिन लड़की ना हाथ नहीं लगाने देती है। देखो ये देख रही है क्या कर, देख रहे हो ये क्या कर रही है। वद्दो सीधी होके बैठो भाई, मुझे बहुत तंग करती है ये लड़की। बाल ना बिल्कुल हल्के थे, अभी देखो पर मिनटों बरो, ये देखें अभी थोड़े ना बेहतर माशाल्लाह हुए। एक तो ना इसका बाल कर्ली है, मेरा बाल नहीं है कर्ली, और मेरी अम्मी का बाल कर्ली है, कर्ल है उनके बालों में भी अभी तक, और मेरी बहन के बालों में भी कर्ल है, लेकिन मेरे बालों में नहीं है। मेरी बेटी के बालों में आ गया। अनु पलटो एक मिनट, अभी देखें ना मैंने इसको कॉम किया है, ये भी बेहतर है। थोड़ी देर के बाद मैं आपको दिखाऊंगी, ये ना ऐसे हुए हुए होंगे और ये इसमें अच्छे से कर्ल हो गए होंगे, और इसके बाल भी खुले हुए होते हैं। तो सारे हमें जो रोलर लगाने की ज़रूरत पड़ती है, इसको ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बताइए ये क्या यार, ये यही करती है, कैमरा ऑन होता है और ये यही करती है लड़की। नहीं किया करो, नहीं करो। मम्मा के स्लीपर्स कहाँ लेकर आओ, मैंने कहा ये रखी हुई है, पहन के तो आई थी, कहाँ चली गई। रात को मुस्तफ़ा ने इतना गंद मचाया है, सारी चीज़ों पे उल्टी उल्टी उल्टी। वो एक मैंने वहाँ उसका कंफर्टर धो के डाला है, फिर ये दूसरा एक निकाला, फिर ये दूसरी रली निकाली उसके लिए कि वो बार बार गंद कर रहा था। उसके बिस्तर उसने गंदे किया, सब उसने हशर नशर रात को किया। और बच्चा मेरा रो इतना रहा था कि मैं उसको कुछ कह भी नहीं सकती थी। और उठ के, ऐसा नहीं है कि वो उठ के नहीं जा रहा था, वो उठ के भी जा रहा था वॉशरूम, कि एकदम से उसको खांस खांस के इतना उसको कि वो उठे और वो जो है ना उठ के चला जाए वॉशरूम की तरह, वॉशरूम में जाए तो उसको उल्टी आना बंद हो जाए, फिर वो आके लेटे, फिर उसको कफ हो, फिर उस बच्चे को प्रॉब्लम हो। मेरा बेटा पूरी रात भी बहुत टेंशन के अंदर रहा है। और अभी जो है मुझे मैसेज आ गया है मेरी अम्मा का, तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं जाती नहीं हूँ जहाँ पे ये हादसा हुआ है। मुझे पता ही नहीं है कि उनका घर कहाँ है। ये तो मुझे पता है कहाँ है, एरिया मुझे पता है, लेकिन उस एरिया में कहाँ पे रहते हैं वो मुझे पता ही नहीं है। और अब मैंने देखें लोकेशन मांगी है, अगर किसी ने टाइम से जवाब दे दिया, क्योंकि सभी बिज़ी होंगे, किसी के हाथ में फ़ोन हो या ना हो, या मेरी अम्मा ने मुझे अगर बता दिया सही एड्रेस, तो फिर जो है मैं, क्योंकि वो तो लोग तो जाएंगे सारे, तो फिर हो सकता है चली जाऊँ, नहीं तो फिर परसों तो सोयाम पे तो मैं सोच रही हूँ कि ताज़ियत के लिए भी तो जाना ही पड़ेगा। तो सोच रही हूँ कि क्या करूँ क्या ना करूँ, क्योंकि अभी ज़ोहर के अंदर तदफीन है। तदफीन अभी 12:30 हो रहे हैं, मुझे भी मुस्तफ़ा को लेने जाना है। ज़ोहर पे तो इम्पॉसिबल है ना कि मैं पहुँच जाऊँ, क्योंकि मैं तो पीछे अभी साईं ऑफिस हैं जी। बस मुझे पता है नया है, मैं करवा दूँगी, सब्र। तो जो है बस खैर हो गई, चले मुस्तफ़ा को लेने के लिए चलते हैं, देखते हैं आगे की सिचुएशन क्या होती है। जो होगा उस हवाले से फिर आपको अपडेट करेंगे। अभी तो बस चलते हैं मुस्तफ़ा साहब को लेने के लिए, चेंज करें, आने वाले होंगे साहब भी। चलते, मैंने बना चढ़ा दिया है अभी। अच्छा मैंने सोचा है कि कोई सब्ज़ी बना लूँ, लौकी और आलू मैंने इसमें काट के रख दिए हैं। एज़ यूजुअल दाल और मटन रेडी है। ये रही दाल, ये रहा मटन रेडी है। ये दो चीज़ें तो मेरे घर की मस्त ही हैं। कल नहीं बनाई थी मैंने, तो कल इतना कोई बुरा माना है इन्होंने कि जो है अगर दाल बना देती हैं आप तो फिर मैं खा लेता रात के अंदर। चलें भाई बना देते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब रोज़ मुझे, अच्छा मैं बना के थक जाती हूँ, रोज़ दाल रोज़ दाल रोज़ दाल, लेकिन क्या करूँ, खाते हैं। चलें जी, बस तैयार होते हैं, चेंज करते हैं, निकलते हैं मुस्तफ़ा को लेने के लिए। फिर जो है मैं तो यही थक जाती हूँ, मैं चेंज कर करके। सुबह उठो तो चेंज करो, जिम जाओ,
फिर वापस आओ तो चेंज करो, फिर वापस आओ तो फिर दोबारा बाहर जाने के लिए एक नया ड्रेस निकालो कि भाई चलो बच्चे को लेने के लिए जाना है, उसके लिए नया ड्रेस, फिर वापस आओ, फिर वापस घर में आके कपड़े पहनो, दूसरे पे चेंज करो कि किचन के अंदर जाना होता है, फिर जब रात सोने लगो फिर चेंज करो। पूरा दिन मैं चेंज कर रही होती हूँ, मैं तो थक जाती हूँ भाई। तैयार भाई, बस सब वेट कर रहे हैं आ जाएँ। पता है रोज़ की ये टाइम होता है, उसके बाद भी जो ना फिर इतनी देर लगाते हैं। अभी कलर मैं सोच रही हूँ ना मैं घर में ना कलर शलर कराऊँ, क्योंकि बहुत देखो ये बहुत ज़्यादा ना गंदा गंदा हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा नहीं है। क्योंकि ये ना इस घर में ना कब्ज़ा ग्रुप था, तो हमने जो है ना बस अभी खाली करवाया है इसको, फिर हम यहाँ शिफ्ट हुए, वरना इससे पहले जो है हम दूसरे एक उसमें थे, इधर ही डिफेंस में ही था, लेकिन वो दूसरा हमारा एक घर है, हम वहाँ पर थे। अभी जो है ये घर हमने इसको खाली करवा के अब जो है हम यहाँ पर अभी आए। तो हमने ना बस शिफ्ट हो गए थे उस टाइम, 1 साल हो गया शिफ्ट हो गए थे उस टाइम हम, तो हमने कलर वलर नहीं करवाया था कुछ भी ना, क्योंकि उस टाइम सिर्फ हमें इस घर पे कब्ज़ा चाहिए था। हाँ आगे उस घर पे हमें सिर्फ कब्ज़ा चाहिए था, तो हम शिफ्ट हो गए थे। अब मैं सोच रही हूँ ना ये सारी ये तो कुछ वॉलपेपर्स लगे हुए हैं, कुछ दीवारें वराएँ बहुत गंदी हो रही हैं, अपनी मर्ज़ी का कलर करवाऊँ। मैं इधर सोच रही हूँ कि मैं इधर अपनी ना एक वुडन एक वो बनवाऊँगी, चेस्टर टाइप का बनता है, क्या बनता है वो सारा, मैं टीवी शीवी के लिए ना उधर बनवाऊँ। बच्चों के रूम का सारा फर्नीचर मैं सोच रही हूँ चेंज करूँ, बड़ा काम है। लेकिन अभी कलर वाले ना ऊपर किसी के घर में कलर कर रहे थे, मैंने भी उनसे पूछा है, तो वो पता नहीं ज़्यादा ही बोल रहे हैं, मुझे तो लग रहा है, क्योंकि मैंने अपने जमज़म वाले घर में भी कलर करवाया था, तो मुझे पता है क्या बजट बनता है क्या होता है। तो अभी तो फ़िलहाल ज़्यादा बोल रहे हैं, लेकिन जब करवाने के लिए खड़ी होंगी ना फिर इनसे ज़रा मैं 2-2 हाथ करूँगी क्या करना है। हाँ चलो ये चूल्हे बंद करूँ ना भाई, मैं भूल जाती हूँ, फिर मुझे वापस आना पड़ता है। आ गए हैं जी, बस निकलते हैं यहाँ से ना, वॉलेट ले लूँ, क्योंकि मुस्तफ़ा साहब को रास्ते से ना कोई चीज़ चाहिए ही होती है, तो मैं लाजमी वॉलेट लेके जाती हूँ। वैसे भी भाई होना चाहिए, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो फिर ज़रूरी है। चलें जी चलें चलें। मुस्मदा क्या कर रही हो रानी, क्या करती रहती शरारती, ये पोरी क्यों ली है, ये क्यों रखा है, ये क्यों रखा है आपने, ये हाथ में क्यों लिया ये पोनी। चले ऐसे ही है, चले ऐसे ही है। चलो 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 मदर, चलो मदर, चलो चलो चलो। गए कहाँ गए, अरे वो रिवर्स कर रहे हैं, गाड़ी लगा रहे हैं। चलो वो आ गए हैं जी, नजर आ रही, पता नहीं मुझे खुद कुछ नजर नहीं आ रहा। चले भागे 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 भागे, आप चले पहले। चलो 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 चलो। बद्दू भाग रही है, बद्दू भाग रही है, बद्दू भाग रही है, बद्दू भाग रही है। आराम से जाने, जज्बाती नहीं होना है। चलें जी बस मुस्तफ़ा साहब को लेकर मुझे, अच्छा ये खुद नहीं जाते क्योंकि इनका जिम का टाइम होता है 1 बजे का, तो मुझे जाना पड़ता है। मैं जाती हूँ फिर लेकर आती हूँ इन्हें, पहले ऑफिस छोड़ूंगी फिर लेकर आऊँगी मुस्तफ़ा को, फिर मैं घर आ जाऊँगी, ये फिर खुद आएंगे जी। मुस्तफ़ा साहब को ले लिया है, आज इनका स्पोर्ट डे था, वर्दा पीछे बैठी है, हम निकल आए हैं और अब हम उसी एक अजाब में फंसने वाले हैं जो हम जो है भुगतते हैं रोज़। तो मैं इतना चिढ़ती हूँ ना, ये वाला टाइम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होता। यहाँ से शुरू होता है, देखो रो रही है गाड़ी। कह रहे हैं आप मुस्तफ़ा, सुने ज़रा क्या कह रहे हैं मुस्तफ़ा। यहाँ पे एसी लगा दो, मुझे गर्मी हो रही है। तो एसी का आप मैंने किया है ना, आपकी तरफ एसी चल नहीं रहा है। कितने एसी चाहिए आपको। हाँ मुझे नहीं आ रहा। आपको नहीं आ रहा, ये देखना अब आ रहा है। इस लड़के को ना कभी नहीं आता एसी। अब कह रहा है डैशबोर्ड पे बाबा को बोलो कि डैशबोर्ड पे जो है ना मुझे एक एसी लगा दें, ताकि मैं उसको आराम से खोला बंद करूंगा, लेकिन बाबा को बोलो कि इधर डैशबोर्ड पे मुझे एक एसी लगा दें। किधर, बीच में। इधर कहाँ, इधर डैशबोर्ड पे। हाँ, बीच में। बीच में एसी लगा दें। क्यों, आपको एसी की कमी है। गाड़ी में ठंडक मची हुई है इस टाइम, अल्लाह का शुक्र अदा करो। आप कह रहे हो कि आपको कमी है, कमी तो कोई नहीं है आपको, अल्लाह का शुक्र है। अलग डिमांड है वो अलग बात है। नवाब की तरह बैठे हुए हो, ज़रा देखो जो अल्लाह मियाँ ने इतना दिया हुआ है, तो शुक्र अदा करो अल्लाह मियाँ का। ज़रा देखा भी करो बाहर लोग कैसे ज़िंदा रहते हैं, ये पता है क्या। 4 ग्रांटेड चाइल्ड है हमारे ना, हमारे क्या तकरीबन मुझे लगता है सारे बच्चे जी। सैटरडे उस पार्क में लेके जाना, ओके। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सैटरडे इंशाल्लाह मेरी जान। पानी में आप अपना या पे ले आप सही से बोलें पहले, आप सही से बोलें पहले।
हमें यहाँ पे क्यों नहीं लेके जा रही? कहाँ पे? यहाँ पे। पार्क में? हाँ। सैटरडे को इंशाल्लाह लेके जाऊंगी, ठीक है? अभी जाना है। अभी नहीं, सैटरडे को, सैटरडे को, प्लीज। सैटरडे को जान। देखो यार मैं इतना चिढ़ती हूँ, मैं इतना चिढ़ती हूँ। ये हाल देखो यार, ये पूरा सत्यानाश हुआ हुआ है। कितनी देर, अब ये थोड़ी देर वो गाड़ी लाइन चली, अब 5 सेकंड ये वाली गाड़ी चलेगी, लाइन चलेगी। ये देखें, ये चली और बस ये देखें फिर बंद। अब फिर ये सब इतनी देर से हम बर्दाश्त जाएं। कराची वाले यार, हमारे लिए तो जगह ही नहीं है कोई, हर जगह के ऊपर रश है। शहर छोटा पड़ गया मुझे लग रहा है, गाड़ियाँ बहुत हो गई हैं। कहाँ जाएं हम? मुस्तफा साहब को नींद आ रही है क्योंकि इन्होंने रात खुद भी जागे और अम्मा को भी इन्होंने जगाया है। अब इन्हें आ रही है नींद, लेकिन जो है घर जाके नहीं सोएंगे, है ना? ऐसे ही है ना, नहीं सोएगा। अभी 1 घंटे में तो कोई खाना खाएंगे, फिर 1 घंटे में अपना होमवर्क करेंगे, फिर 1 घंटे में जो है कारी साहब आ जाएंगे। ये पूरे हाँ? काम 2 काम है। ओके अच्छा, हादी क्या कह रहा था? हादी गया था इससे पहले लेकर आना। क्यों? हादी इनके फ्रेंड हैं, उन्होंने कहा है कि आप जो है ना मेरे लिए लिपस्टिक वाली रेजर लाइएगा तो मैं आपसे बात करूंगा, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगा, कट्टी हो जाऊंगा। टीचर से भी मिलेंगे ज़रा हम, और जो है हम ज़रा हादी से भी कल मिलेंगे कि मेरे बेटे को ब्लैकमेल क्यों कर रहे हैं भाई। आपको कोई चीज़ चाहिए आप मुस्तफ़ा को कहें कि आप मुझे गिफ्ट करेंगे मुस्तफ़ा, ये मुस्तफ़ा की मम्मा फ़ौरन देगी मुस्तफ़ा को। ये कौन सी बात होती है कि जो है आप ये बोलें कि मैं आप जब लाएंगे तो ही मैं आपसे बात करूंगा, अदरवाइज़ मैं आपसे बात नहीं करूंगा। फिर तो कुछ नहीं मिलेगा। धमकी पे तो कोई मैं काम करती ही नहीं हूँ। सॉरी, आप हमसे प्यार से जो कराने कराएं, धमकी से तो कुछ नहीं होगा। लाइन में नहीं घुसना मेरी, पागल लाइन में घुसते। चलें जी, घर पहुँच गए बिलाखिर, जैसे तैसे करके। मुस्तफा साहब बैठे हैं, खाना अपना खाना शुरू कर दिया। और ये हाँ भाई, लेज़र लाइट उनकी शर्ट पे लगा दी, वो भी देख लें आप। यहाँ हमने जो है वापस से चूल्हे ऑन कर दिए हैं, खाना बनना शुरू हो गया है। बस यही है, उठो बाहर काम से जाओ, घर में आओ, किचन में काम करो, वहाँ से निकलो वापस काम से जाओ। बस यही है भाई, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ और वर्दा कुछ ना कुछ कबाड़ा कर रही है, कुछ तो कर रही है गलत। बस जी, अब किचन में दोबारा आप देखते हैं। अभी चावल बनाने हैं, रोज़ाना का एक ही मेरा है, चावल बनाने हैं। इसके साथ में क्योंकि कल वाले ख़त्म हो गए थे, और वैसे भी वो फ्रेश ही खाना पसंद करते हैं हस्बैंड मेरे, वो नहीं खाते। फिर सैलेड बनानी है। फिर अच्छा, रात का हम लोगों ने जो खाना है रात का अलग हमें वो बनाना है। भाई मैं बहुत बिज़ी होती हूँ भाई, मेरे बहुत सारे काम होते हैं। बस अब ये इस तरफ देखते, मैं ख़ुद रिमाइंड कर रही थी कि क्या होता है। रात में करेंगे अब आप ब्रश। हाँ चलें जी, ये सब चीज़ें करके फिर आगे फर्दर आपसे बात करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या हुआ है मेरी कज़न की जो वाइफ है उसके साथ। I'll tell you later। कट कट कट। ये बनाई है उनकी सलाद। अब चलते हैं, मैंने ये निकाली हुई है, इससे हम चलेंगे, चल के सलाद काटते हैं। सलाद पत्ता अपना काटते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं बड़े बड़े जो होते हैं ना वो काट लेती हूँ। ये है जी हमारा सलाद पत्ता। अब इसमें मुझे एक ये पत्ता मिला है। अच्छा, मैं ना क्या करना होता है मुझे कि मैं ना इधर से काटूँगी ताकि अंदर से जो पत्ता निकल रहा हो ना वो नुकसान ना हो। ये कट गया। फिर हम देखेंगे इसमें और कौन सा हम काट सकते हैं। हम ये वाला भी काट सकते हैं, उसको भी यहाँ से काट देंगे। अच्छा जी, और ये वाला भी काट सकते हैं हम, ये भी काट लेंगे। और बस ऐसे ना हमें ढूंढने पड़ते हैं कि कौन सा पत्ता हम अभी खाने काबिल हो गया कि हम उसको खा सकते हैं। चलो ये भी काट लेते हैं, क्योंकि ना नीचे से ना और पत्ते आ रहे होते हैं, तो इसलिए 1 2 3 और यहाँ हमने शायद एक काटा था 4। 1 2 3 हाँ 1 2 3 4 हो गए पूरे। यार ये मूली ना मेरी जाने मन कब बड़ी होगी पता नहीं, हो रही है। मेरा टमाटर का पौधा भी देखें कितना बड़ा हो गया माशाल्लाह। इसमें भी जल्दी टमाटर लग जाएंगे। अभी तो छोटा है, थोड़ा सा और बढ़ेगा। महीने के बाद निकाल से इसमें भी फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी।
ये मैंने ना घर के टमाटर से बीज निकाल के फिर मैंने इसमें लगाया था। ये तो बेचारी हर वक्त देखो, इसको एक दिन पानी ना दो ये ऐसे मुरझाई हुई होती है। ये वाली सही होती है, ये बेचारी इतनी मुरझाई हुई होती है। लगता है ये कमज़ोरी है इसको, मुझे लगता है कोई सी। अच्छा, आज ना हम अंडों के छिलके डालेंगे पौधों में। बहुत दिन हो गए, हमने खाद डाल दी थी और फिर हमने क्या एक चीज़ और डाली थी, राख भी डाल दी थी। अब हम इसमें ना, आज हम इसमें अंडों के छिलके डालेंगे। मैंने पीस के रखे हुए। और ये मेरी बेबी बड़ी हो जाएगी जल्दी से, बहुत जल्द हो जाएगी। बस अब चलते हैं जी यहाँ से। सलाद में ये धोएंगे और धोने के बाद हम ये सलाद में डाल देंगे। देखिए मैंने धोया और मैंने डाल दिया। अब ये सारी हो गई तैयार। अब ना ये सारे काम हो गए हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं रात के लिए भी कोई चीज़ ना चढ़ा दूँ, तो इससे मेरे सारे चूल्हे भारी हुए, फ्री नहीं हुआ कोई भी, सब बिज़ी हुए हुए। मटन ना बेसिकली गोश्त मुझे बहुत टाइम लेता है गलने के अंदर बनना। आज इसको रखा भी लेट था क्योंकि मैं अपनी अभी भी कसर है इसमें। मैं अपना भी जो है ना थोड़ा सा सुस्त चल रही हूँ। पता नहीं मेरे 2-4 दिन क्या हो गए हैं, मैं बड़ा सुस्त चल रही हूँ। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ना मुझे इतनी नज़रें लग गई हैं। कोई कसम से, किसने लगाई ये बताओ मुझे। मैंने ना एक अपनी, जी बेटे पहले आप सही से बात करें। बाबा का उप्स, वो नया है, फ्रिज में रखने लगी हूँ मैं अभी। वो निकल आया था लेकिन वो पहले वाला बहुत हो गया। आप अभी पहले उधर जाए, अपना खाना ख़त्म करें। खाना ख़त्म करो, खाना खाया नहीं जाता है। तो ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ना नज़र लगी है। मैंने ना अभी एक अपनी टिकटॉक भी बनाई थी, मैंने उस पर बड़ा अच्छा मुझे एक साउंड मिला। उस पर लिखा हुआ था कि भाई ये जो मुझे बैठ के नज़र लगा रही हो वो बैठ के बात कर लो, हम डील कर लेंगे। जो थोड़े बहुत हो गई होगी ऊँच नीच हम उस पर बात कर लेंगे, लेकिन ये नज़र लगाना छोड़ दो यार। कितना पसीना है, देखें ज़रा, पसीना ही पसीना है। बहुत गर्मी शुरू हुई है, तो बात कर लेते हैं। लेकिन जो है अभी भी मैं पूछ रही हूँ कौन लगा रहा है भाई, लगा दें, क्योंकि इतने प्रॉब्लम्स, कभी कोई मसला, कभी कोई। 3-4-5 दिन हो गए मुसलसल कोई ना कोई नया मसला निकल कर आ रहा है। मतलब आप ये सोचें कि कल गाड़ी का टायर चलती गाड़ी में टायर ख़राब हो गया फजूल में, और बिल्कुल सही, कोई मसला किसी चीज़ का नहीं है, लेकिन वो ख़राब हो गया। ऐसे कैसे? और चलती हुई गाड़ियों में मैं इतना उस टाइम में बहुत खौफज़दा हो गई थी, क्योंकि मेरे साथ मेरा बच्चा था। खुद होता है ना इंसान, तो अपनी तकलीफ़ें भी इंसान जो है ना देख लेता है, और 10 मुश्किलें भी इंसान सही कर लेता है। तो लेकिन जो है ना मेरा बेटा मेरे साथ था। वर्दा केचर ला के दो यार, एक मैं जूड़ा बानू, गर्मी लग रही है, ला के दो केचर, ला के दो, बाल समेटूंगी। ये गंदी बच्ची को देख रहे हैं, ये गंदी बच्ची। मुझसे मैंने पूछा केचर ला के दो, तो ये मुझसे पूछ रही है क्यों। अब सबको पता चलेगा कि आप गंदी बच्ची हो। गंदी बच्ची हो ना आप, मुझसे प्यार नहीं करती हो। नहीं ला रही हूँ, मैं खुद ले लूँ। अभी देखना मेरा बेटा कैसे लाएगा। जाने मन बुबू से बोलने की भी ज़रूरत मुझे कोई नहीं पड़ी, वो इतना अच्छा मेरा राज है। बेटा ड्रॉ में रखा हुआ होगा तो जो है ना। हाँ अभी इसका ये होता है ना, ये सही से डाल दिया आप इसका। आपने ये निकाल दिया? इसको सही से डाल। अच्छा मैं डाल देती हूँ, देखो ज़रा। ये भी हाँ? ये क्या करा हुआ है? आप चीज़ें क्यों ख़राब करते हो? इसको थोड़ा निकाल के, सेल निकाले हुए आपने? निकालो और सही दोबारा इसको डाल दो सही से, सही तरह। ये इसको ना चीज़ें ला के दो, और उसके बाद ये इस तरीके के ना ये चीज़ें होती हैं हमारे साथ। इसको डाल दो सही ये भी 2 मिनट में ख़राब हो जाएगी ना, फिर मुझे बोलोगे कि मम्मा ये तो ख़राब हो गई। सही से डाल। तो जी कौन है जो नज़र लगा रहा है? ब्लैक बन गई। मत लगाओ भाई साहब या बहन जी, जो भी हो। खुश रहो और रहने दो यार, ज़िंदगी के वैसे ही बड़े मसाइल हैं, लेकिन जो है आप ख़त्म, ख़राब, खलास। चलें जी, इंतकाल हो गया इसका भी, कल आया है, आज इंतकाल। चलें जी, नमाज़ पढ़ते हैं। ज़ोहर की बहुत लेट हो गई है नमाज़ भी, अभी थोड़ा टाइम बचा हुआ है, तो नमाज़ पढ़ते हैं ज़ोहर की। उसके बाद जब तक आ जाएंगे साहब भी, फिर जो है जी हम करेंगे। यार रात मुस्तफ़ा ने सोने नहीं दिया। कल भी मैं सोच रही थी, सोच कर आई थी कि 1 घंटे का रेस्ट मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। कल रात फिर मुस्तफ़ा ने नहीं सोने दिन दिया पूरी, उसमें रात में उसकी तबीयत ख़राब हो गई। फिर सुबह न्यूज़ मिल गई
बस अब थकन थकन सी हो रही है। आज तो सोच रही हूँ 8 बजे ही लेट जाऊँगी, सारी चीज़ें एक तरफ, मैं 8 बजे लेट जाऊँगी। बस खाना खिला के जी जज बन गई हूँ, जज। तो जी बस ये करेंगे, फिर जो है सो जाएंगे। अभी बस नमाज़ पढ़ते हैं, इन्हें खाना देते हैं, नमाज़ पढ़ लूँ, उसके बाद फिर बात करते हैं। वर्दा की टेस्ट की डेट आई है 14 अप्रैल, टाइम है 12 बजे। और इतना लेंदी पेपर है, लाइक लोअर नर्सरी, इतना लेंदी पेपर, मैं हैरत कर रही हूँ। इतना लेंदी पेपर, 6 पेजेस का वो पेपर है। और वो नहीं कि खाली ट्रेसिंग करनी है और आपने जो है ना कलरिंग करनी है, नो, पूरे पैटर्न उन्होंने बना के भेजे हुए हैं। आई वॉज लाइक ये क्या है, इतना हेल्दी पेपर लोअर नर्सरी के लिए। अच्छा, वर्दा तो प्ले ग्रुप वगैरह में भी नहीं गई है, अब वो ट्रेसिंग हो गई या रिकग्नाइजेशन हो गई, ये तो इसको आती है, लेकिन भाई बड़ा मुश्किल पेपर है बच्चों के लिए भी। अब मैं लेके बैठी हुई हूँ, दुआ करें मेरे ऊपर कि अल्लाह मियां मुझ पर रहम करे, क्योंकि बहुत लेंदी पेपर, एक तो लेंदी, ऊपर से मुश्किल पेपर है लोअर नर्सरी के लिए। क्योंकि अभी तो बच्चे की पहला स्टेशन है वो लोअर नर्सरी, उस पर आपने इतना मुश्किल पेपर दे दिया। लेकिन इनका क्या होता है, जिस स्कूल में मेरे बच्चे जा रहे हैं उनका होता क्या है कि ये जैसे अदर स्कूल में KG 1 KG 2 हुआ करती थी ना, अब इनकी जो है लोअर नर्सरी, अपर नर्सरी और 1 है। तो अब उसमें जो है ना वर्दा, तो उसमें जो है ना ये, तो इसलिए इन्होंने थोड़ा सा, मुझे लग रहा है इतना हार्ड पेपर इन्होंने बना के दिया है। लेकिन अब बस तैयारी करवा रही हूँ जी। मशीन वाला आया हुआ है, पढ़ के अभी उठी हूँ मैं, इतनी शरीफ लग रही हूँ जब। ये देखें मशीन वाला आया हुआ है और मैंने कपड़े डाले, इसने बना दी थी कह के चला गया। अब मैंने कपड़े सारे इसमें डाल दिए और ये आलम है उसके बाद, सारा पानी और सारा सर्फ ज़ाया। और ये बनी हुई है, मशीन बन गई है। अब वापस से बुलाया, वापस खुलकर अब ये वापस से इस पर क्या करेगा वल्लाह इल्म, अभी फिर कोई सामान लेने के लिए, कुछ करने के लिए गया है, पता नहीं। ये एक चूहा मेरे हंसते बसते मशीन को ख़राब कर गया, ये एक चूहा। और पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया ये इतने ऊपर कैसे आया, इतना चढ़ के ऊपर कैसे आया, मैं ये बोल रही हूँ। और सब ख़राब कर गया, सब। बिल्लाखिर उसकी मौत वाक़ई हो गई। चलें, अब हमने क्या किया था कि हमने दाल बना ली थी, हमने मटन बना लिया था, हमने चावल बना दिए थे। अब हमें एक कोई सब्ज़ी बनानी है जो कि रात में ये बेचारी खाएगी, जो कि मटन नहीं खाती। तो अब जो है हमें कुछ बनाना पड़ेगा। अब सोच रहे हैं क्या बनाएं, कुछ ना कुछ तो बनाएंगे। वो बनाते हैं क्योंकि मैंने बनाया नहीं था और इससे ज़्यादा मज़ीद टाइम मैं कर नहीं सकती। फटाफट बना के फिर ना मुझे जाना है कहाँ, अंडे और ब्रेड ख़त्म है, खुद ही वॉक करती हुई जाऊँगी, लेके आऊँगी। क्योंकि ना कैश भी पता मैं मेरे पास, कार्ड में मैया को नहीं देती, ख़त्म हुआ है जी। आपने कार्ड दे दिया तो उसमें 10 चीज़ें और आती हैं, तो फिर हम नहीं देते। तो जो है जी, अब हम खुद जाएंगे, खुद उसमें से कैश निकालेंगे, खुद अपना सामान लेंगे जो भी हमें चाहिए होगा, और फिर हम अपने घर वापस आ जाएंगे। अभी तो फ़िलहाल हम जो है ना बस ये करते हैं। मैंने लगाई है, मेरी मर्ज़ी। आप क्या कर रही हैं? देखो, अब गंदी बच्ची है ये देखिए, गंदी बच्ची लॉलीपॉप खा रही है। ये गंदी बच्ची है, ये लॉलीपॉप खाती है। इसको बोला है डॉक्टर अंकल ने भी कि लॉलीपॉप नहीं खाना, लेकिन ये फिर भी लॉलीपॉप खाती है। देखिए, मैं लाउंज से ना इधर वाले कमरे में आती हूँ, अपने बेडरूम में, क्योंकि यहाँ पर जो है साहब सरकार होते हैं ज़्यादातर, मैं तो ज़्यादातर बाहर ही होती हूँ। तो इतना ठंडा लग रहा होता है वो कमरा, जैसे पता नहीं मैं किसी चूल्हे में बैठी हुई थी या आग भरी हुई है कमरे में जहाँ मैं बैठी हुई हूँ। और ये कमरा इतना ठंडा होता है कि आप आओ तो ना एकदम आप सुख का सांस ले लो, क्योंकि AC चलता रहता है हर वक्त, तो इसलिए जो है ना ठंडक रहती है। देखो वरना फिर अब वो समोसे तल रहा है सामने, मैं ना नज़र लगाने के लिए आई हूँ। मैंने कहा थोड़ा गौर से ज़रा मैं देखूँ, तो जो भी खाए ना फिर उसको पता चलेगा। मैं लेकर आई हूँ थोड़ा इधर देखने के लिए। यार ये ना मेरी फेवरेट जगह है, बेसिकली ना ये मेरी फेवरेट जगह है, मुझे अच्छा लगता है इधर, मेरी मेहनत है। मेरे पता नहीं खीरे के पौधे में ना फूल आ रहे हैं, उसमें फल नहीं लग रहा है अभी तक। इतने फूल आ रहे हैं, देखो ये कितने सारे फूल हैं, कितने सारे फूल लगे हुए हैं, लेकिन ये मुरझा के गिर रहे हैं। अब मुझे लग रहा है आज मैंने ना अंडों के छिलके डालने थे, मैंने डाले नहीं है। गोडी करके ना अंडों के छिलके डालने थे हमें। और वो पालक, जो गमले वाली पालक जो पूरी बुझ गई है, उसमें भी पानी डालना है। चलो यार वो लेकर आते हैं।
ये रहे जी मेरे ना अंडे, मैंने धो के उनके छिलके सुखा के और मैंने ये पीस के रखे हुए हैं। अब मैं ये थोड़े थोड़े ना सब में डालूँगी और फिर मैं इसकी ना गोडी करूँगी। मेरे पास ना गोडी का औजार नहीं है, तो ये मेरा हथियार है, इससे मैं गोडी करती हूँ। मैं बस ना इससे अंडे के छिलके डालती हूँ अभी और फिर गोडी करते हैं। तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा ना इनको कैल्शियम मिल जाएगा। तो पहले हम किस में डालेंगे, टमाटर में डालते हैं पहले। तो टमाटर बड़ा इसमें डालते हैं पहले, उसके बाद हम सब में डालेंगे। वैसे सब में डाल देते हैं साथ में, फिर गोडी एक एक करके करेंगे। मैंने सारे ना अब ये सब में डाल दिए हैं, देखिए मैंने सब में ना सब में डाल दिए, सब में डले हुए। अब इसको ना 1 बाय 1 करके हम गोडी करेंगे। गोडी करनी हमें कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है, लेकिन हम जो है ना थोड़ी, मुझे ऐसा लग रहा है ना मेरी जो टमाटर का जो ये मैंने मिट्टी बनाई है ना, इससे मैंने ना गोबर भी खाद भी डाली थी, गोबर खाद जो होती है मैंने वो भी डाली थी। अब ये अच्छा है, सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाएंगी। मुझे लग रहा है ना मैंने इसमें ना मिट्टी जो भल मिट्टी होती है मैंने इसमें कम डाल दी है, या रेत कम डाली, कुछ कम डला है इसके अंदर, क्योंकि ये जो है ना मुझे बड़ी सख्त मिट्टी लगने लगी है। हालांकि होनी नहीं चाहिए, मैंने सारी चीज़ें लेवल करके डालती है, लेकिन कभी कभी गलती हो ही जाती है। ऐसे अभी ये बड़ा सख्त एक मुझे लग रहा है ये, इसको हमने गोडी कर दी, थोड़ी थोड़ी बस गोडी कर दें कि ये जो है ना अंदर बाहर ये थोड़ा मिट्टी में ना मिक्स हो जाए। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं बार बार कहती हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ये मेरा शौक़ है जो मैं करती हूँ। मेरे पूरे मिर्ची के पौधे छुप गए। शू शू शू, आई एम सॉरी बेबी, आई एम सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है जी, ये हो गई इसमें गोडी। गोडी पौधे करने से ना, गोडी करो जब पौधों की, तो पौधे खुश होते हैं, क्योंकि पता नहीं, मुझे नहीं पता क्यों खुश होते हैं, लेकिन खुश होते हैं। पता नहीं ऑक्सीजन अंदर जाती होगी या क्या होता होगा, ये खुश होते हैं। और अभी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि पालक ना पत्ते तोड़ देगी अगर मैं ज़्यादा इसमें हाथ डालूँगी ना, ये तो इसमें ना थोड़ी थोड़ी करूँगी मैं, क्योंकि ये पालक नीचे तक ना, और नीचे ना बेबी भी निकल रहे हैं इसमें ना, तो मैं थोड़ी थोड़ी करूँगी। फिर ये तो इसके साथ पानी के साथ जाके ना ये खुश्क हो ही जाएगा। जी क्या हुआ, खैर से आई हैं आप, खैर से आई हैं जी? जी जी हाँ, क्या चीज़? मूली वहाँ है उस वाले पौधे में। वो क्या देखना चाह रहे हैं आप, क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए सरकार? अंडे के छिलके थोड़ा उनको खाना चाहिए ना। क्या खाओगे आप, अंडे के छिलके? मैं और बना दूंगी, ऐसे कौन से मसले हैं, इतने अंडे होते हैं रोज़। बेटा और बन जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं बना देती हूँ। क्या पागल हो गए हो क्या, अंडे के छिलके ऐसे खाओगे खाने के साथ? शहद में मिला के खाते हैं ना उसको, भूख लग रही है। इतने दिन से पैसे रखे हुए थे तो नहीं मांगे। अभी जो है मैंने डाल दिए सारे में, अभी दोबारा धो के सुखा के कल पीस दूंगी, कोई नहीं है इतना बड़ा कोई मसला। मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा बदतमीजी नहीं बिल्कुल भी, गो आउट, गो इन। अंडों के जो छिलके हैं ना, वो बहुत अच्छा सोर्स होते हैं कैल्शियम का। अपने बच्चों को शहद, इसको अंडों के धोएं, छिलकों को, अंडा इस्तेमाल करें, अंडों के छिलकों को धोएं, उन्हें सुखाएं, उन्हें चॉपर में, ब्लेंडर में, या वो जो कटोरी छोटी वाली होती है उसके अंदर उसको अच्छे तरीके से बिल्कुल बारीक कर लें। जैसे ये बारीक है, ये देखिए इस तरीके से बारीक हो जाएंगे, इसे बारीक करें और शहद में मिला के अपने बच्चों को किसी भी टाइम खिला दें, किसी भी टाइम। ये बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। मुस्तफ़ा खाता है, तो इसलिए जो है ना अभी ये मुझसे मांग रहा था कि मुझे मम्मा खाने थे। हालांकि इतने दिन से खा नहीं रहे थे, पूरे इन्होंने रमज़ान मेरे ख्याल से नहीं खाया है। अच्छा, मैं जब खिलाती रहती हूँ कोई भी चीज़, उसके बाद मैं गैप भी देती हूँ थोड़ा, कि मुसलसल एक ही चीज़ भी जो है ना आदी नहीं होना चाहिए बॉडी पार्ट की, तो फिर उसको गैप देना लाजमी होता है। तो मैंने खुद भी इतनी इंटरेस्ट नहीं लिया था। अच्छा, अब ये जो है ना मैंने पीस के रखे ही होते हैं हमेशा, अब ये मैंने सारे डाल दिए आज इनमें, तो आज इसको चाहिए। और कल मैंने इसको खांसी हो रही थी, मैंने कल शहद और अदरक का रस, शहद और वो काली मिर्च, तो इतना रो कर इसने पिया है वो 1 चम्मच, कि जो है वो कहते हैं कि मुझे शहद पसंद नहीं है। और अब जो है शहद के साथ ही इन्हें अंडों के छिलके चाहिए, क्योंकि ख़त्म हो गए ना, जो चीज़ नहीं है बच्चे को वही चाहिए। क्या करें, मेरी सारी गोडी हो गई, मैंने सब में कर दी, सब में हो गई तकरीबन। अब बस इसको जाएंगे, इसको धोएंगे, वापस टूल्स में रखेंगे और
अब जाएं ज़रा खाना देख लें कि टाइम होने वाला है। बंद हुआ ये म्यूज़िक आ जाएगा इसलिए नहीं जा यार। इसको ना मुस्तफ़ा को देखें, ये पिला रही हूँ फिर अदरक। ओए गिर रही है मुस्तफ़ा, गिर रही अदरक शहद और काली मिर्च। अल्लाह शाफ़ी अल्लाह काफ़ी। हो गया, गिर रहा है मुस्तफ़ा। अल्लाह शाफ़ी अल्लाह काफ़ी। अदरक डालिए तो डलेगी ना। मैंने ये कल रात खिलाया है, आज सुबह खिलाया। खाएंगे आप? ये ना कल रात खिलाया है, आज सुबह खिलाया था मैंने स्कूल जाते हुए, और अभी मैं ना ये तीसरा खिला रही हूँ चम्मच। और पूरा दिन में जो ना इसकी तबीयत सही रही है, इसने इतना नहीं किया जितना कल रात को ये परेशान था। बेटा पहले बोला करो ना यार। खोलो ये डब्बा शहद का। ये मेरा शहद, इसमें ना छत्ते डले। चतरा मुझे कहता है छत्ता मत खिला देना मुझे इसका। ये ना अच्छी चीज़ है यार, बस सबको पता ही होती है, जितनी माएँ होती हैं उनको तो सबको पता ही होता है क्या है क्या नहीं। अल्लाह शाफ़ी अल्लाह काफ़ी। चलो सबको पता होता है, लेकिन फिर भी अच्छी चीज़ होती है। मैं इसमें अदरक का रस डाली, थोड़ी सी अदरक को मैंने कूटा। अब मैं ये फेंक रही हूँ, देखें ये अदरक है ना जो मेरी, इससे मैं फेंक रही हूँ। अब जो है थोड़ा सा ना इसको फ़ायदा हो गया है, तो अब कम अज़ कम आज की रात मुझे जागना नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा बस मुझे। कि कल पूरी रात बच्चा, चलो मुझे जगाया वो एक अलग बात है, लेकिन कल मेरा पूरा बच्चा रोता रहा है पूरी रात, क्योंकि वो जैसे ही लेटे उसको इतना शदीद कफ होता था और उसकी पूरी कंजक्शन थी सीने के अंदर, तो वो इतना इशू करता था, तो वो फिर रोता था। खैर गोडी कर कर वापस आ गई थी मैं। फिर जो है मैंने खाना शाना बनाया, सबको खिलाया, फिर अब किचन भी मैंने साफ़ कर चुकी हुई हूँ। और लेकिन मशीन का देखो ना नहीं हुआ है, वो पता नहीं ना कह रहा है कि सेंसर जो उसका है ना वाटर, कोई वाटर इरिटेशन सेंसर कह रहा था, पता नहीं क्या कह रहा था, वो कह रहा है कि वो ख़राब हो गया था। मुझे तो लग रहा है कि जो कारीगर आ रहा है ना, ये जो वर्कर है, ये वर्दा नहीं कैटू का है, ये जो है वर्कर आ रहा है, ये इसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आप एक दफ़ा आए हो सैटरडे को, आपने चीज़ें देखी, आप पूरा देखो, आपको कहा कि भाई ये वॉशिंग मशीन नहीं चल रही है, आप इसको काम कर दें, आपको उस टाइम आपको करना चाहिए था, आपने नहीं। अब जब आ गया, और जब अभी आया तो भी जो है ना ओके करके चला गया कि हाँ हाँ हो गया, सब सही हो गया। वो जब मैंने एक बंच अपना कपड़ों का वहाँ उसमें डाला कि चलो मैं जान छुड़ा लूँ, तो जी पता चला कि वो पानी तो लीकेज हो रही है, सारा पानी लीक हो रहा है उसके नीचे से, वही जो प्रॉब्लम थी। फिर कहता है ये एक और पाइप भी जी ख़राब किया हुआ है। हमने बोला अच्छा इसको भी ठीक कर दो, उसको ठीक कराया, तो कहता नहीं अब तो जो है ना इसका, फिर वो नहीं घूम रही थी, वो जो चक्कर लेती है ना, फिर उसको कहती है कि जी नहीं इसका तो ये फ़ला मसला है। मैंने कहा आप अभी छोड़ दो, मैं किसी और को बुलाऊँगी, सेकेंड ओपिनियन के बाद मैं लूँगी। यार 1.5 लाख की मेरी मशीन है, मैं ऐसे ही चवली के अंदर जो है ना इस बच्चे के ऊपर मैं भरोसा करूँ, छोटा सा बच्चा है कोई, वो जो भी आता है मैं ऐसा भरोसा कर लूँ उसके ऊपर। मैंने कहा आप इसको छोड़ दो, जितना आपने कर दिया है बस हो गया है, छोड़ो अभी आप जाओ, मैं दूसरे किसी को देखूँगी फिर मैं करूँगी। अब बस ये है कि मासी से कपड़े धुलवा लेंगे और क्या करेंगे, फिर जो है जब तक वो सही हो फिर इंशाल्लाह हो जाएगी सही, इतना कोई नहीं है, लेकिन देखें कब होती है मेरी प्यारी मशीन। दुख तो बहुत है मेरे पास। अभी बस ये हो गया है, बच्चे भी मैंने चेंज करा दिए, उनका रूम भी रेडी कर दिया। अभी आखिर की चीज़ें समेट रही हूँ जो रह जाती हैं, क्या करें। बड़ा जी हर कोई अपने घर में इतना ही मसरूफ़ होता है, हर कोई मेरे ख्याल से जो भी मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं वो अपने घर में इतना ही मसरूफ़। ऐसे कुछ लोग भी जो ना बड़े सपोर्टिव होते हैं ना कि, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है। आई एम द ओनली वुमेन एट माई हाउस, तो वो सब की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर मेरे पास ही होती है, तो आई डोंट माइंड, कोई मसला नहीं है। अच्छा पता है मैं आपको बताती हूँ कि मेरी जो मैंने आपको बताया ना सुबह एक बैड न्यूज़ मिली, उसके साथ क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। उसमें क्या हुआ क्या कि ना मेरी खाला है, मतलब मेरी अम्मी की कज़न है, उनका बेटा, लेकिन हम लोग बचपन में साथ रहना उठना बैठना खाना पीना हमारा सब बचपन में। अब सब बड़े हो गए तो सब अपने अपने ना अलग अलग जगहों के ऊपर मौजूद हैं।
अब वो हम लोग उसको अम्मी का कज़न की बेटा तो तस्वर नहीं करते थे, हम लोग उसको अपना ही कज़न ऐसे ही बस तस्वर करते थे कि ये मेरी सगी खाला ही है और जो है ये जो है हमारा कज़न है, सगा ही है, जैसे हमारे बाकी कज़न हो गए, जैसे मेरे बाकी भी मेरी अपनी सगी खाला के कज़न्स हैं, हम उन्हें इसी तरीके से कंसीडर करते रहे हैं। बचपन में आना जाना भी काफ़ी रहा है, शायद बचपन तो नहीं, अभी तो अम्मी वालों का तो काफ़ी उनके घर पे अभी भी है आना जाना, वो भी आती हैं। मेरी मुलाकात उनसे अब से 2 साल पहले हुई थी मेरी नानी की डेथ पर, वो भी बस खाला उनकी बेटी और बस, ज़्यादा मेरी बातचीत नहीं हुई थी। लेकिन जो एक वो हमने देखा है कि एक जो बच्चा है वो जिसकी वाइफ की डेथ हुई है, वो मैंने देखा है, वो मुझसे बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, 2-3 साल का कोई फ़र्क होगा, या मेरी जो छोटी बहन है उसके उम्र का होगा। अब हुआ क्या कि इनका एक जॉइंट फैमिली है, तो एक बड़ा सा घर है और इस बड़े से घर के अंदर इन्होंने क्या किया हुआ है, बिल्कुल अंडरग्राउंड एक टैंक बनाया हुआ है। उस टैंक पे इनके घर में कोई भी नहीं था। इन्होंने क्या किया है कि जी ये जो जिसकी बच्ची की डेथ हुई है, क्या किया कि पानी का कुछ हुआ, प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा, अक्सर घरों में होता है, मेरे घर के अंदर पानी अगर ख़त्म हो जाए तो मेरी तो चलो मैं टैंक वैंक में तो नहीं घुसती, लेकिन मेरे पास तो मोटर लगी हुई है, तो मैं तो उसका एक प्लग मैंने खोला और मैंने वो काम कर लिया। लेकिन अब जब हो सकता है, देखें मौत तो जब आनी हो ना तो वो बहाने ही ढूंढती, हो सकता है उसने उससे पहले भी ऐसे काम किए हों, लेकिन अब जो है ये अंडरग्राउंड जो इनका टैंक था बिल्कुल नीचे, इनका कोई फोर्थ फ्लोर है शायद इनके घर के ना, 4th फ्लोर है, पता नहीं 3rd फ्लोर है, मैंने सुना है। एक दफ़ा मेरे ख्याल से मेरी बहन की शादी थी तो उसका कार्ड देने के लिए कोई मैं गई थी, वरना मैंने नहीं, मुझे इतना याद भी नहीं पड़ता, थोड़ा थोड़ा मुझे याद पड़ता है, बाकी मुझे याद नहीं पड़ता। इन्होंने दूसरा घर बनाया, जिस घर में पहले हम जाते थे वो क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर थी तो वो गवर्नमेंट ने दिया हुआ था, तो वो तो बहुत ही मेरा फेवरेट घर था। इनके घर बहुत सारे पौधे वौधे थे, तो मैं बड़ा खुश होती थी जाके इनके घर। इनके किचन में ना आम की कैरियाँ आ रही होती थी, इनके किचन में एक पूरी एक विंडो बनी हुई थी बहुत बड़ी, वो उनके किचन गार्डन में खुलती थी और वहाँ से फिर आम की कैरियाँ ना आ रही होती, तो मैं बहुत खुश होती थी। इनके कुत्ते बड़े सारे थे और थोड़ा मेरे जानवरों का भी शौक़ है, तो वो होते थे, तो मैं खुश होती थी। अब इन्होंने घर चेंज कर लिया। इस घर में मुझे याद पड़ता है मैं खाली एक दफ़ा अपनी बहन की शादी का कार्ड देने के लिए गई हूँ, उसके अलावा मुझे नहीं याद पड़ता मैं गई हूँ। थोड़ा थोड़ा मुझे वो घर का नक्शा याद है। अब जी इन्होंने क्या किया कि ये गई है बच्ची, इसने जाके टैंक में पानी चेक करने के लिए टैंक का ढक्कन खोला है। अब वहाँ थे मच्छर। अब जब मच्छर हैं तो इसने, इसकी 5 साल की बेटी साथ इसके, इन्होंने रैकेट लिया है, जो इलेक्ट्रिक रैकेट होता है ना, मॉस्किटो किलर एक रैकेट होता है, तो वो रैकेट इन्होंने लिया है और उस टैंक में फ़ौरन जैसे ही ढक्कन खोला है और उस टैंक में ना वो इलेक्ट्रिक जो उसका वो था, दरवाज़ा बंद करो, इलेक्ट्रिक जो उनका रैकेट था उससे मच्छर मारने लगी। अब उसमें तो करंट, उस पर तो जो है करंट होता है या शुआ उठती है, वॉटेवर जो भी, जिससे वो जैसे हम मारते हैं तो एक आवाज़ आती है और फिर उसमें एक चिंगारी सी उठती है, क्या होता है बस जो भी होता है, ठीक है। तो ना अब इन्होंने क्या किया कि बटन क्यों खुले, ये वाला खुला, अच्छा इन्होंने क्या किया कि जो है ना उससे ना मच्छर मारा। अब बंद टैंक के अंदर गैसेस जमा होती है, अब जब गैसेस आई होंगी वहाँ पर, जैसे इसने ढक्कन खोला और उसने जो है ना रैकेट जो घुमाया तो जी उधर तो आग, उस टैंक में आग लगी है, भड़की पूरी उसके ऊपर, पूरी औरत तो वो पूरी माँ तो पूरी जल गई वो बच्ची, और जो 5 साल की बच्ची उसकी माँ की खड़ी थी वहाँ पर, उसका ये साइड का पूरा हिस्सा जला है, और जो माँ है तो उसको 2 दिन 3 दिन जो है उसको हॉस्पिटलाइज़ किया है। कल उसका ऑपरेशन हुआ था कि उसकी जो जली हुई, नहीं बेटा बस हम रूम में जा रहे हैं, गो इनटू योर रूम बाबा गो, तो उसका कल ऑपरेशन किया है कि जो है ना हम खाल जो है उसकी चेंज करें, जो झुलस गई है, उसका अपर तो पूरा ही जल गया था कह रहे हैं, मैंने देखा नहीं है, कह रहे हैं। तो अब उसको जो है ना कल ऑपरेशन हुआ है, तो मम्मी को यही कह रही थी, मैंने कहा आप क्यों तकलीफ़ क्यों दे रहे हैं उसको। 80% एक जो बर्न केसेस होते हैं ना, 80% 50% के भी चांसेस होते हैं, ये तो 80% बच्ची जल गई थी। उसको अब सिर्फ सुकून देते हैं, कोई उसको पेन किलर दे देते, अल्लाह ने जितनी भी ज़िंदगी उसकी लिखी है, उसके ऑपरेशंस कर दी, उसकी खाल उतार दी जो जली हुई थी,
अब वो डॉक्टर्स अपनी कोशिश कर रहे हैं, फैमिलीज़ तो क्या बोलेंगी, फैमिली वो तो यही कोशिश करेंगी ना कि किसी तौर से बच्चे की जान बच जाए। अब जो डॉक्टर बोले, अभी डॉक्टर का काम है कि आप उनको, अब पता नहीं, मैंने भी मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन एज़ मैं अपने सोच रही हूँ तो वो एक तकलीफ नहीं थी। तो मैं सिर्फ इतना कह रही थी, पीछे से लोग आ गए तो मैंने फिर बंद कर दी। मैं ये सिर्फ कह रही थी कि एज़ पर मी उसको तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी जो कल जो उसके साथ, उसको सिर्फ आप सही करने, उसको ज़ख़म सही करने की कोशिश करते, उसकी खाल उतारनी, हो सकता है डॉक्टर्स ने अपनी ये कोशिश की हो कि हम उसकी खाल उतारें तो जो है वो सही हो जाए शायद। अब वो पता नहीं मेडिकल उसमें क्या है, मैं अपने अपने दिल की बात बता रही हूँ कि मैं, क्योंकि मुझे पता है कि 80% का पेशेंट नहीं बचता, तो मैंने इन लोगों को पहले बोल दिया था। लेकिन फिर भी जब सुबह में मुझे ख़बर मिली है तो मैं बड़ा एकदम डाउन हो गई थी, बिल्कुल डाउन, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ ना, मुझे पता है 3 बच्चों का क्या होगा। 3 बच्चे उसके, छोटे बड़े भी नहीं हैं, क्या होगा। माँ बच्चों की जगह, बाप की जगह लेती है बच्चों के लिए, लेकिन बाप माँ की जगह नहीं ले सकता। वो मेरा भाई है जो भी है, लेकिन मैं, सब उसका ख्याल रखेंगे, सब उसका ख्याल रखेंगे और बहुत अच्छा भी रखेंगे, लेकिन माँ नहीं है ना। बेमाँ के बच्चे ही होते हैं। मुझे बड़ा ही अफसोस मुझे उसका हुआ, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली जा नहीं पाई। मैंने मुस्तफ़ा को छोड़ के मैंने मैसेज भी किए, क्योंकि वो किसी से रब्ता ही नहीं हो रहा था। मैंने घर देखा नहीं है, जिन्होंने देखा हुआ है वो सब चले गए। मैं अपनी अम्मा से भी कॉल कर रही हूँ, वो भी नहीं उठा रही है कॉल को, ना वो मैसेज देख रही है। एक माहौल सडन, एक एक्सीडेंटल मौत है, तो वहाँ माहौल कैसा होगा। और जवान मौत है, जवान, मैं कह रही हूँ मुझसे छोटी होगी वो बच्ची, मुझे उसकी एग्जैक्ट उम्र नहीं पता, लेकिन आई एम श्योर कि वो मुझसे छोटी होगी, क्योंकि मोहम्मद अली मुझसे छोटा है, जो मेरा भाई है वो मुझसे छोटा है, तो वो डेफिनेटली बच्ची उससे छोटी होगी। सोचिए फिर आप, क्या एज में बच्ची वो मर गई, जवान मौत एक घर से उठ गई है। मैं बहुत मुझे वो है उस बच्ची के लिए। हालांकि मैंने उसको, सच बताऊं तो मुझे याद भी नहीं है कि उसकी शक्ल कैसी होगी, लेकिन हाँ शादियों वादियों में मैंने देखा होगा, क्योंकि मेरा ना अब बहुत कम, अपनी फैमिली में मेरा बहुत कम आना जाना हो गया है। बस जो सिलेक्टेड होते हैं 2-4 जो करीबी हो गए उनसे बस थोड़ा हो गया। फिर ये बच्चियाँ जो है ना काफ़ी कुछ आउट ऑफ ख़ानदान से भी आई हुई हैं, और कुछ जैसे रिश्ते हो जाते हैं उधर से भी बहुत सारे लोगों के घरों में बहुएँ आई हुई हैं, तो उनको फैमिली वाइज भी हम नहीं जाना। क्या हुआ, झगड़ा हो रहा है। अच्छा बड़ा दरवाज़ा बंद कर दो यार। तिल के टुकड़े मुझे भी एक खिला दो। नहीं 9:30 हो गए, मैं नहीं खाऊंगी। तो मैं सिर्फ ये हादसा हो गया बस। अल्लाह मियाँ सब के बच्चों पे, उनके माँ बाप दोनों का साया सलामत रखें, क्योंकि कमी तो ना बाप की पूरी होती है ना माँ की पूरी होती है। लेकिन मतलब फिर बाल खुल गए आपके, दिखाओ इधर। 2 क्लिप लगाए हुए इस लड़की के बालों में, लेकिन फिर भी जो है ना, जब मैं सो रहा था इसने 2 लिए ना, 2। हाँ कोई बात नहीं है। अच्छा इट्स ओके, लेट मी टॉक। तो जी ये सारा आज का इंसिडेंट था, लेकिन मैंने जाने की कोशिश की तो मेरा फ़ोन किसी ने उठाया नहीं, क्योंकि सब जो है बिज़ी होंगे, किसी के हाथ में फ़ोन होगा या नहीं होगा। और जो बच्चा है, बहन जो है मेरी, उस जो लड़के की जो बहन है, मेरी खाला की बेटी, उनका फिर मैसेज मेरे पास आया कि मैं जो हूँ वो गुस्ल वगैरह के अंदर थी, गुस्ल करवाने के लिए गई हुई थी, और फ़ोन मेरे बिल्कुल पास में नहीं था, तो मैं नहीं देख पाई। मुझे माजरत कर रही थी, और क्या करेगी वो। अब मैं बोलूँ कि मैं आना चाह रही थी और तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं, मेरा ये नहीं। इट्स ओके, ख़त्म हो गई बात। अब जो है ना, अल्लाह मियाँ बस उसकी आगे की मंजिलें आसान करे। जितनी तकलीफ़ उसने देख ली, जलने की तकलीफ़, जल के मरना, बस अल्लाह मियाँ सबको नागानी आफात और हादसात से महफूज रखे। चलें जी, बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज बड़ा ही डाउन स्टार्ट हुआ था और रात भी नहीं सो पाई थी, तो बस अब जाते हैं। मैं वीक डेज़ में वैसे ही थकती हूँ, मुझे वीकेंड आते हैं तो मुझे लगता है मैं ज़्यादा थक जाती हूँ, डबल ड्यूटी होती है वीकेंड के ऊपर। बस चलें, आपसे मिलते हैं कल इंशाल्लाह किसी नई चैट के साथ। जब तक के लिए अपना ख़याल रखें। कल है जुमेरात, कल मैं सोच रही थी गाजी साहब के पास जाऊंगी, अगर गई ना तो फिर आप लोगों को दिखाऊंगी, अगर गई तो। ऐसे मेरा कंफर्म नहीं होता, मैं पिछले 2-3 जुमेरातों से सोच रही हूँ कि मैं चली जाऊँ, लेकिन
जाना नहीं होता। देखें अब तो स्कूल खुले हुए हैं तो मुस्तफ़ा को लेने जाना होता है, फिर वहाँ से, हालांकि मैं बिल्कुल सामने होती हूँ लेकिन देखेंगे जो भी होता है। अरे जब मैं बिल्कुल सामने सुबह में होती हूँ तो मैं उस टाइम वेस्टर्न में होती हूँ, मैं जा नहीं सकती। और जब मैं ईस्टर्न पहन के मुस्तफ़ा को लेने के लिए जाती हूँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं जाऊँ, और वो टाइम भी बहुत रश का होता है, बहुत रश का होता है। फिर मुस्तफ़ा स्कूल से आए हुए होते हैं, वो थके हुए, मैं बच्चे को लेके किधर मैं उसको वहाँ पर बोलूँ कि मेरे साथ चलो, इस वजह से बस मैं नहीं जा पाती। अगर मैंने बहुत लंबा खींचा भी ना तो ये समर वेकेशन में तो मैं ज़रूर चली जाऊँगी। हालाँकि मेरी छत से, मेरे घर की छत से गुंबद नज़र आता है, मैं रोज़ उधर जाती हूँ। गाजी साहब बहुत पहुँचे हुए एक बुज़ुर्ग हैं, हम इनको जो है ना बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन खैर मांगने वाली ज़ात अल्लाह की है। मैं अल्लाह को सजदा करती हूँ, अल्लाह से मांगती हूँ। मैं ये कोई मुझे ये ना कहे कि मैं बिदअत कर रही हूँ या क्या है, मैं अल्लाह को मानती हूँ बस। अल्लाह और उसके रसूल के अलावा सब इज़्ज़त के काबिल हैं, लेकिन सबका एहतराम करना चाहिए। सबसे एहतराम मांगती सच में अल्लाह से हूँ। तो जी बस ये थी सारी बात। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह अगले किसी ब्लॉग में। आज मेरा दिल भी नहीं चाह रहा था, पता है आपको, मैं कह रही थी यार कल वाले डले हुए हैं, बस छोड़ो जाने दो। अरे कल तो मैं आपको एक और बात, एक ना आपको मैं एक बात बताऊंगी, कल हुई अभी मेरे साथ ना हुआ है ज़रा, नहीं बल्कि जुम्मे के बाद बताऊंगी। फिर जो है ना आप बताइएगा कि मैंने कितना बड़ा पे पागल बनी हूँ। तो शुक्र है कि मैंने जो है ना उसकी बात पूरी नहीं मानी। चलें खैर हो गई, बस चलें जी, बस अब हुआ टाइम ख़त्म। अभी मुझे एक और काम भी अभी पड़ा हुआ है, पता नहीं मेरे काम कब ख़त्म होंगे। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह कल किसी और ब्लॉग के अंदर। अपना ख्याल रखें, बहुत सारा ख्याल रखें, और अपने से जुड़े लोगों का भी ख्याल रखें, और एहतियात करें, कुछ भी करें बहुत एहतियात के साथ करें। आपसे मिलते हैं कल, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।